को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने रहे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे साथ शामिल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याण करनी ओ मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों हम कर्म योग तृतीय अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। बड़ी श्रद्धा प्रेम और लगनता के साथ हम भगवान जी से कर्म करने की कला सीख। कर्म करना तो हमें आता है, कला नहीं आती। तो कला क्या होती है? कर्म किया जाए, उसके संस्कार न पड़े। आपके सरताज और मन के राजा अपने इष्टदेव भगवान जी ये एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। यदि नहीं सीखा तो जल्दी सीख लीजिए। कर्म किया जाए, उसके संस्कार न पड़े, मन अपना संतुलन न खोए। कर्म भी हम कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी कर्म क्षेत्र में उतरे हुए हों, लेकिन जहां तक मन का वास्ता है बिल्कुल प्रशांत, दिल के तवाज़ुन का है नाम। जो मन अपना तवाज़ुन को, अपने संतुलन को मेरी देवियों बिगाड़ता नहीं, उसमें अपने आप को बनाए रखता है। यह है शानदार कला। अमल में हुनर हो तो कहला। अब ये हमने शुरू में सीखना था, क्योंकि हमने जीवन के आखिरी श्वास तक कर्म करते 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 ही इस शरीर को छोड़ देना, और यही हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। हमने बुद्धि से कर्म करना, मन से कर्म करना, अंगों से कर्म करना, व्यवहार करना, लेना देना, आना जाना। मेरी तरह तो आप एक कमरे में नहीं बैठे रहेंगे, आपने घाट घाट का पानी पीना है। माँ जी की ओर से रिश्तेदार आती हैं, पिताजी की ओर से आती हैं, अपनी हमने सखियां सहेलियां बना रखी हैं, और भी कोई अपनी बरादरी है। न चाहने पर भी आपको व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन अंदर वाला स्टैंड स्टिल, नो विगरिंग एट ऑल, नो टॉसिंग एट ऑल। वाह, बड़ी अच्छी कला।
यह दुनिया भर में केवल भारत के भगवान ने आपको बताई और व्यास जी ने उसका विस्तार किया। हमारे अहोभाग्य, अगर ये कला लेके हम कर्म करें तो लोक का लोक परलोक दोनों बनते जाते हैं। साथ ही साथ जैसे वो हमारे सामने रेलवे लाइन पैरेलल जा रही है, यानी समान अंतर पे जा रही है, पैरेलल को बोलेंगे अपनी भाषा में समान अंतर, इस तरह समान अंतर पे चल पड़ते हैं लोक परलोक। कोई वाह वाह, क्या कहनी मेरी बेटी, एड़ी चोटी का जोर मारो, क्योंकि आप कल्याण कामनी है, आप सबके सब अपना कल्याण चाहती है। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मारो जोर जोर का, और कर्म में कर्म योग ले आओ। कर्म में कर्म योग, हम क्या करें, कर्म में कर्म भोग लाते हैं। हम प्राणी पदार्थों की तमन्ना से उनके कंज्यूमर बनके, उपभोक्ता बनके कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। समझो जरा इस बात को, जबकि हमें कर्म करना चाहिए अंतःकरण की सफाई के लिए, अंतःकरण निर्मल हो जाए। जो अंतःकरण निर्मल होता है, हम अपने भगवान के योग्य हो जाते हैं। जो भगवान के योग्य हुआ, याद रखिए, उससे अपनी बिगड़ी बना ली। जैसे आप किसी नौकरी को योग्य बने, योग्य का मतलब क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब विशेष विशेष विशेषताएं आपने ले ली, तब एक विशेष सर्विस के या वैकेंसी के आप योग्य हो गए। आप शादी के योग्य बनती हैं, तो वो मैं नहीं कह सकता कितनी विशेषताएं आपको लेनी पड़ती है। एक यंग मैन को भी कई विशेषताओं से अपने आप को सुसज्जित करना होता है। देन एंड देन ओनली यू आर फिट फॉर गुड मैरिज। अब इसी तरह इंसान उन्नति करता चला जाता है, या यूं बोलूं अपनी मन और बुद्धि का विकास करता हुआ बढ़ता है। तन का तो विकास हमारे मां बाप कर देते हैं। जहां तक फिजिकल जो है विकास का सवाल है फिजिकल एवोल्यूशन का सवाल है, नॉट रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, वो धीरे धीरे नेचर कर देती है, मां बाप कर देती है। लेकिन इसके लिए सुन लीजिए ध्यान से मेरे बच्चों, मेरी देवियों, एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ता है बुद्धि और मन के विकास के लिए। इसमें भगवान हमारी बड़ी मदद करते हैं। याद रखना मेरे बच्चों, मेरे प्रभु आपकी बड़ी मदद करते हैं। वाह, दिस इज द लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम एवोल्यूशन, लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम। इसके बाद और कोई विकास नहीं होता। यह अंतिम विकास है जिसकी मन बुद्धि का विकास हो गया। उसके बाद क्या, भगवान की जात में एक बात मेरी गीता की ध्यान से सुन लो। गीता के बिना आपके रोम रोम और भारत के कण कण की कसम, पड़ा हुआ भी बिल्कुल मूर्ख नालायक किसी काम का नहीं, इस ज्ञान के बिना। भले ही अपने आप को कहे आई एम लर्नड, आई एम स्कॉलर, जो मर्जी अपने साथ लगवाता फिरे, लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा, आप वो मेरे पर दावा कर सकता है मैं बेवकूफों में पड़ गया हूं। हाँ, गीता कृष्ण कहते हैं इसलिए अगर वो अपने मन में शांति नहीं देखता, उसका मन बेचैन बेकरार रहता है, उसे कहा जाएगा एजुकेटेड फूल। ध्यान देना, भगवान उसे दाना कहती है, उसे एजुकेटेड कहते हैं, उसे लर्नड कहती है, उसे स्कॉलर कहती है। किसको? किसको? जो अपनी शांति को मेंटेन करता, जिसकी शांति जो है बेचैनी में नहीं जाती, जिसका चैन और करार बना रहता है। सुना मेरी बेटी, उसको भगवान कहते हैं क्या? वो बहुत सियाना है, बहुत दाना है वो। बल्कि भगवान ने कहा दानाओं में क्या है, लीडर है, पेश दानाए राज। उनको भगवान ने दानाओं में लीडर कहा है, जो अपनी शांति को हर हाल में, हर गतिविधि में, हर परिस्थिति में मेंटेन कर रहा है। क्योंकि संसार में गतिविधियां तो अलग अलग होगी, हालात भी अलग अलग आएंगे, और आपकी शांति बनी रहे। ओए होए ओए होए ओए होए, ये आपको गीता सिखाती है। कोई नहीं हमें सिखा सका, ना मां, ना बाप, ना प्रो जी, ना हमारे कुल गुरु, कोई नहीं सिखा सका, ना हमारे कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटियां। खरबूत उन्होंने तो कमाना सिखाया कि हम कुछ कमा सकें। ओनली क्वालिफाइड फॉर अर्निंग, अपनी जीविका उपार्जन करें। समझो मेरे भारत के, हिंदुस्तान में
और हराने की कहलाने वाली धार्मिक देवियों, धार्मिक मेरे भाइयों, सुनो गीता जी का थोड़े दिनों का और खेल है, ये लाभ उठा लीजिएगा। मेरे मालिक ने विशेष विशेष जीवों के लिए ये पावन स्थान खोल दिया, पूरा लाभ उठाइए। और ये अध्याय तो खासकर आपकी बड़ी मदद करता है, क्योंकि कर्म तो करना है, कर्म तो हमारे स्वभाव में है, हम इसे छोड़ ही नहीं सकते। तो क्यों ना कर्म इस तरीके से किया जाए, हमें भगवान के योग्य बना दे। इसे बोलते हैं कर्म। कर्म अपने में एक कला रखता है, कर्म की कला जो भगवान के योग्य बना दे, जो यूं कहिए भगवान के योग्य बना दे, कल्याण के योग बना दे, मुक्ति के योग बना दे, सदा रहने वाली शांति के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान, सफाई, शांति, मुक्ति, ये पर्यायवाची शब्द। जैसे में रवि, भानु, ये आप कहिए पर्यायवाची है। एक ही शब्द के अनेक, एक ही संज्ञा के अनेक शब्द, उनको हम कहते हैं पर्यायवाची, सिनोनिमस वर्ड। अच्छा, तो ये भी भगवान के, ये पूर्ण शांति भगवान से, पूर्ण कल्याण भगवान से कभी ना भूलना मेरे सज्जनों। ये महाराज जी प्रदान कर सकते हैं और हमें कोई नहीं दे सकता। ये अपने मन में रख लीजिएगा। संसारी रूप में हम अपने तन को सुख दे देंगे, जैसे मैंने कहा था, बहुत कमाती हो ना, हाँ, तो क्या होगा, रोटी कपड़ा और मकान आपको खुला मिल जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान, कौन सुख पाएगा? स्थूल शरीर, ये जो दिखाई दे रहा, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्म भी है। कोई वाह, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। कौन सा? बुद्धि वाला जो निर्णय करता है, मन वाला जो विचार करता है। ना भूलना मेरे सज्जनों, ना भूलो। मैं आपको वो राज की बातें बताऊं जिससे हमारे लोग पर लोग बन जाते। भगवान जी हमें वो चोटी की बातें बता गए। इसलिए गीता का दूसरा नाम है इल्मे सही और राज सही। गीता जी का नाम, गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट प्लस रॉयल नॉलेज। वो पढ़े लिखे बच्चों, गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट। इससे बढ़ के चोटी का कोई राज नहीं हो सकता। एंड रॉयल नॉलेज, इससे बढ़ के कोई चोटी का ज्ञान नहीं हो सकता। नाम अध्याय में कमाल करती है हमारी शहनशाह, हमारी जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा। गीता इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला मेरी बेटी? ओ मेरे बच्चों, गीता इज इक्वल टू रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। इससे बढ़ के राज की बात कोई नहीं मिलेगी, इससे बढ़ के चोटी का रॉयल नॉलेज कोई नहीं है। शाही राज प्लस शाही ज्ञान, वाह वाह, सुप्रीम सीक्रेट एंड सुप्रीम नॉलेज। इसलिए बड़े ध्यान से इस ज्ञान को श्रवण करके अपना बना लेना चाहिए। कितनी भी जुर्रत कर रहा हूं कर, कितनी डिग्रियों से हम सुसज्जित हो, लेकिन मूर्ख है यदि भगवान के ज्ञान को नहीं लिया। ये तो शुरू से मां जी को थोड़ा थोड़ा करके, जब भी मां ने अपना दूध पिलाना शुरू किया था, अपनों से एक एक घूंट के साथ हमें यह भी ज्ञान मिलना चाहिए। वो भारत में 2-3 नारियां हैं, और सबसे पहला किसका नाम आता है? जिसने अपने दूध के एक एक घूंट के साथ अपने 6 के 6 बच्चों को चोटी का ब्रह्मज्ञानी बना दिया। मदाल साहब, याद होना चाहिए बेटियों, एक एक 6 बच्चे और 6 को ब्रह्मज्ञानी बनाकर रख दिया। साथ ही साथ ज्ञान देती रही। शाबाश शाबाश। सबसे पहले नाम उंगली में उसका उठता है, मदालसा, मां मदालसा। अब पहले तो नहीं हमारी किस्मत कि हम ऐसे घराने में नहीं आए जहां मां बाप हमें ये शुरू से, वरना ये हमारा पैदाइशी हक है। भारत में उत्पन्न होने के कारण से भारत की संस्कृति हमारा पैदाइशी हक है। भारत की संस्कृति, ध्यान से सुन लो, भारत की संस्कृति, द कल्चर ऑफ इंडिया इज आवर बर्थ राइट। जैसे जिस मां बाप के आप पैदा हुए उसकी प्रॉपर्टी योर बर्थ राइट। तो जिस धार्मिक भारत में पैदा हुए उसकी कल्चर इज आवर बर्थ राइट, बिकॉज वी आर ऑल इंडियन। और कल्चर का घर क्या है? गीता। भारत की संस्कृति का घर यानी होम ऑफ कल्चर इज इक्वल टू गीता। इंडियन होम ऑफ कल्चर गीता।
हमारी कल्चर का घर ही है। शाबाश। और गीता क्या है? चारों वेदों का खुलासा, चारों वेदों की कुंजी, चारों वेदों का सुबोध, चारों वेदों की क्रीम। गीता इज द क्रीम ऑफ ऑल दी वेदास। वो पढ़े लिखे बच्चों, गीता इज द क्रीम ऑफ ऑल दी वेदास। जैसे एक मन दूध बड़े कड़ाहे में कड़ रहा है, 4 घंटे होगा ऊपर मलाई आ जाती है, तो वो मलाई क्या है? एक मन दूध का सार, वो सारी क्रीम के ऊपर मलाई आ गई। अगर उसको सारे निकालो तो वाकई हम क्या कहेंगे? सेपरेट था, उसकी ऐसी चीज तो निकल गई। द रिमेनिंग मिल्क हम क्या कहेंगे? उससे सेपरेट था, उसकी ऐसी चीज क्रीम को निकाल लिया गया। ये चारों वेदों की क्रीम है गीता। इतनी जानकारी तो मेरे जैसों से ले लो ना, वो बहुत मुश्किल है संस्कृत और ज्ञान। ये व्यास जी ने इसको, उन वेदों को बहुत सरल करके रख दिया, बड़ा ही सरल गीता जी के अंदर। गीता है चारों वेदों की कुंजी, चारों वेदों का सुबोध। अच्छा, लेकिन बिल्कुल सरल कर दिया, बिल्कुल सरल। हम छोटी बुद्धि वाले भी संस्कृत को समझ सकते हैं, इसकी संस्कृत बड़ी सरल है। मैं तो आपसे प्रेम से कहूंगा, थोड़ी संस्कृत गीता जी की सीखनी शुरू कर दो, थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत अच्छे, तो जल्दी आप पिकअप कर लेंगे। तो आइएगा, हुजूर क्या कह रहे हैं? कर्म योग में कैसे दिया जा रहा है जिससे दोनों लोग बन जाए? कर्म योग कहिए, कर्म भोग सारे कर रही हैं। कर्म भोग मैं वो चीज ले लूं और उसका कंज्यूमर बनूं। चीजें हम लेते हैं कंज्यूमर बनने के लिए, उसका उपभोक्ता बनने के लिए। हर एक चीज को हम अपने रस के लिए लेना चाहते हैं। किसी को इतराज हो भी शक खड़े जाओ, आपने मां ली अपने रस के लिए, आपने पिताजी लिया अपने रस के लिए, आपने बहन भाई बुलाए अपने रस के लिए, है आपने शरीर लिया, भगवान से आयु ली अपने रस के लिए, आपने पत्नी ली अपने रस के लिए, क्षमा करना मेरी बेटी, आपने पुत्र धिया बनाए अपने रस के लिए, आपने बड़ी पदवियां ली अपने रस के लिए, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली अपने रस के लिए। और तो और आप यहां आती हैं, साधना करती हैं अपने रस के लिए। लेकिन ये वो रस है जिससे संसार के सारे रस छूट जाती है, सब रस फीके पड़ जाती है। जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। दिस इज द लास्ट एंड सुप्रीम एंड फाइनल रस। वाह, सारी दुनिया के रस तुच्छ हो जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे जब ये रस आता है, जब ये आनंद आता है, ये हर्षोल्लास आता है, ये समाधि आती है, ये हम भगवान के नजदीक पहुंचती है, दुनिया के सारे रस फीके पड़ गए। तो इंसान इतना रस लेने वाला है। हाँ, रसिया है, रसिया, बहुत ही रसिया। रसिया और किसको कहती है? भगवान कृष्ण को रसिया कहते हैं। रसिया किसको कहते हैं? भ्रमर, भौरे को कहते हैं। मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बेटियों, बहुत भारी रसिया है। कौन? भंवरा। एक एक फूल के पास जाकर पंखुड़ी को नहीं तोड़ेगा, उसे डिफेस नहीं करेगा, उसकी खूबसूरती बनाए रखेगा, लेकिन उससे रस चूस लेगा। व्हाट ए वंडर! उसका रस ले लेगा, उसकी पंखुड़ी तोड़ेगा नहीं, वो उसके अंदर जो सार है वो ले लेगा। इसलिए भगवान ने एक ऐसा इंसान बनाया है जो रस का लोभी है, रस का लोभी। शाबाश शाबाश शाबाश। हमें भगवान को रसिया नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम जगत गुरु के रूप में भगवान को देखते हैं। आज के बाद में हर एक अपनी बेटी को और उपस्थित अपने भाइयों बुजुर्गों को भगवान को रसिया कभी न कहना हमें, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं। हम भगवान को जगत गुरु के रूप में देख रहे हैं। इट इज नॉट प्रॉपर। ना भगवान की डिग्निटी के बिलो है, उनकी शान की छाया नहीं कि हम जो भगवान को जगत गुरु मानते हैं उनको रसिया कहे। जो भगवान को पति रूप में देख रही है, मीरा की तरह, गोपियों की तरह, वो कहे तो उनको शोभा देता है। हमारा रोम रोम क्या कह रहा है? मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। हम लोग तो उनके शिष्य है ना, उनके बच्चे हैं ना,
वो हमारे परम पिता है ना, हमारे सामने वो जगत गुरु के एस्पेक्ट के रूप में खड़े गए। इसलिए हमें शोभा नहीं देता कि हम भूल के भी कभी भगवान को रसिया कहें। नहीं, हमारे सामने तो कृष्ण एज यू वर्ल्ड बेस्ट टीचर, कृष्ण वंदे जगत गुरु। इसलिए हमें रसिया कहना अनुचित है। तो आइएगा, अब ये भगवान बता रहे हैं, इतनी अच्छी कला, ये एक श्लोक ही काफी है। ये हम कल से शुरू कर चुके हैं। 30वां श्लोक 30th संसा है महाराज जी का, बड़ी कमाल का। तो मन अपना परमात्मा में लगा, मन तो लगा हुआ है, बड़ी गहराई में उतर जाओ, मन तो लगा हुआ है। जिसका मन नहीं लगता वो मर जाता है। जिसका मन कहीं ना लगे, हाँ, न संसार में लगे, न संसार के किसी पानी पदार्थ में लगे, और ना भल लगे भगवान में, तो मर जाएगा, वो मर जाएगा। हाँ, नहीं जिंदा रह सकता। आपका भारतीय इतिहास आपको दृष्टांत देता है। यदि भर्तृहरि का मन भगवान में न लगता, आत्महत्या कर देता। वो तलवार से तैयार थे अपना सिर काटने के लिए, लेकिन किस्मत अच्छी थी और हम लोगों ने उनसे बहुत ज्ञान लेना था, इसलिए उनका मन उधर से टूट गया। संसार से आप जानती है, बड़ी बुरी तरह टूटा। और बिल्कुल जो शहंशाह थे, जो बादशाह भी नहीं, सम्राट थे। सम्राट होता है वो बेटे जिसके अंदर कई बादशाह का अंडर हो। वैसे राजा, और कई राजा जिसके अंदर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सम्राट। उधर अंग्रेजी बोलते हैं किंग, और कई किंग जिसका पानी भरे और टैक्स दें उसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्परर। किंग और एम्परर, तो ये तो एम्परर थे, ये तो सम्राट थे। शाबाश, जिसके नीचे कई हो, जैसे मुंशी प्रेमचंद को हम उपन्यास और कहानी सम्राट कहते हैं। उस समय के कई कहानीकार और उपन्यासकार उसके अंडर हो गए थे। इतना चोटी का उपन्यासकार और कहानीकार है। मेरे ख्याल में मैं कुछ अब तो उस साहित्य के साथ नहीं संबंध रखता, मैं धार्मिक साहित्य के साथ संबंधित हो चुका हूं। अब तक भी मुंशी प्रेमचंद कहानी और उपन्यास के सम्राटकार होंगे, पर मेरी भूल है या नहीं मैं नहीं जानता। उन दिनों जब हम लोग इतिहास में घुसे हुए थे तो बड़ा आदरमान था मुंशी प्रेमचंद का। खैर, अब देखिए अपने इधर भर्तृहरि जी हट गए, गजब ढा गए एक तरफ चलकर। आत्महत्या तो नहीं की, मन तो लगा, लेकिन संसार से हटकर भगवान की ओर। संसार से कब टूटता है? जब उसकी आशाएं को ठोकर लगती है। हर एक व्यक्ति संसार में, मैं सामान्य पुरुष की बात कर रहा हूं, आज फिर जरा एकाग्र हो जाना। कल मेरे भैया वाली जी प्रश्न कर रहे थे, मैं और विस्तार किया चाहता हूं, ये बात बड़ी मुख्य है। अगर वो आज तशरीफ रखते हैं तो जरूर ध्यान से सुन दे। मन जरूर लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन आशा रख के, बेटी, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, आशा रख के मन लगेगा। माँ में, बाप में, बहन में, या कहीं भी लगा हुआ आशा। और आशा में क्या है? आशा में प्रसन्नता, आशा में हर्षोल्लास। आशा क्या है? उम्मीद। आशा क्या है? मन के अंदर होप। क्या होप? यदि ये चीज मुझे मिल जाए तो मेरे जीवन में खुशी और बढ़ जाए। इतनी सी बात ने दुनिया चला रखी है। यदि ये चीज मुझे मिल जाए, इसी पर कायम है। मेरे गुरुदेव ने अमेरिका वालों को हैरान किया एक दृष्टांत देते हुए कि एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना मेरी बीवी, मेरे सज्जनों, सुना चुका आपको, आप प्रसंग फिर चल पड़ा। एक व्यक्ति था, उसे मिठाई खाने का बड़ा शौक था। वो दिन में मिठाई खाए बिना रह ही सकता था। क्या मिल जाए? एक लड्डू, मैं लड्डू कह रहा हूं, डड्डू नहीं कह रहा, क्या एक लड्डू मिल जाए बड़ा खुश हो जाता था। लेकिन भगवान भी हमारे, क्या कहूं, बड़े ही क्या शब्द बोल लगाने जा रहा हूं, विनोदी है, मस्करे हैं, हाँ, वो बड़े विनोदी है। खाया पिया हजम इसी तरह करते हैं। उन्हें कहा कि इस तरह रोज इसे कोई दे देता है। अच्छा, आज ये पिट मरेगा, इसे कहीं से लड्डू नहीं मिलेगा। चारों ओर से प्रेरणा बंद कर डाली मेरी देवी, मेरे सज्जनों। पिट के मर गए। उन्हीं हलवाइयों के पास मिलते कि पैर जोड़े, हाथ जोड़े, रोज तो आ जाता, बैठ के झाड़ खाई, किसी ने दिया।
कुछ मांगने की कोशिश की यार, रोज तेरे पियो का नौकर है हम लगे हुए, तू रोज ही मांग लेता, रोज हलवाई की दुकान में जाता है, एक लड्डू, तेरे क्या फर्क पड़ेगा, इतने लड्डू तेरे बने पड़े थे, एक अगर वैसे भी गिर गया तो नाली में, बातें बड़ी बनाता था, तो तुम मुझे सबर कर देगा, तो नाली में गिर गया तो मेरे मुंह में क्यों नहीं गिरा दे, एक लड्डू दे दे, फर्क क्या पड़ता तेरा, उल्टा बरकत पड़ेगी, बड़ी बातें बनाई उसने, कोई भी हाल, कितने हाल नहीं, निराश हो गया। तो जा क्या वहां रहा, जिसे भगवान ने बना रखा है, चलाक का बड़ा, स्कूल में आ गया, प्राइमरी स्कूल के बाद छुट्टी हुई, घंटा टन टन बजा, बच्चे बाहर निकले, कस्ते लेके तो कच्चे अपने ऊपर करते हुए निकले। ओ बच्चों, हाँ, जो शहर के हमारे सिटी फादर है ना, जो शहर के वडके हैं, बड़े हैं, वो लड्डू बांट रहे हैं, 400 लड्डू एक एक उन्होंने बांटे हैं और बच्चों को दे रहे हैं। फिर क्या कहना था, बच्चे सारे अपनी कच्चियां पकड़ते हुए, कच्चियों को ऊपर करते हुए, हाँ, ऐसा मेरा वेला था कि अगर भागो तो कच्चियां नीचे हो जाती थी। इतना भोला भाला, 1940 की बात कर रहा हूं, 1940, साधारण जीव नाले आगे लटकते हैं। उन दिनों के रात दिनों बच्चों में बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर। और वो बेचारी कच्चियां ऊपर करते करते भागे, खप मचाई, किसी दिन तो सो रही थी और काल बैल थोड़ी होती थी, खटखट की, सिखाई, क्या हुआ मेरे बच्चों, मेरे बेटो क्या हुआ, देव जी ने लड्डू बेटे 4 बांटे, हमें नहीं दिया, हमें भी दो मैया। और मैया, इनकी तो औलाद नहीं थी शेख की, तो ये मैया का, तो उसके मुंह में बड़ा पानी आ गया, मन द्रवीभूत हो गया कि ये मैया सारी कह रही है, उठो ना जी उठो, नागनी नाग जगाने आ। उसका तो वही नाग था ना, जगा लिया। कौन का बात, वो देखो क्या आवाज आ रही है, बाहर गए, जैसे बुनियान पहनी हुई थी, धोती पहनी हुई, बच्चों क्या बात, आपने लड्डू बांधते हैं? भाई मैंने, हाँ, आपका नौकर गया था, मेरा नौकर, क्या कहा उसने, शेर जी ने 4 लड्डू बांधते हैं और हमें क्यों नहीं देते, हमें तो दोनों में छुट्टी देर से हुई है। पुत्रों, मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे जिगर में मैंने लड्डू बांटे, कौन है मेरा नौकर, कौन गया है? वो औरत, ओ आ गया, ओ आ गया, ओ। धीरे धीरे करके पैर ना गिनता गिनता आ रहा था, 16 पग रख दिए, 17वां पग, 18वां पग, ये आ रहा था, धीरे करके तो बच्चे भागे, चलना, चलता हूं, अरे ओए, इसको तो मैं जानता हूं, मैं तुझे कब कहा, तो मैं कब कह रहा हूं कि आपने कहा है, तो तूने बच्चों को कहा, तो मैं कब कहता हूं कि मैंने नहीं कहा, जठा देना। जब शेर जी पूछते कि तूने कहा, मैं कब कहता हूं शेर जी ने कहा है, तो तूने बच्चों को कहा है, मैं कब कह रहा हूं कि बच्चों को मैंने नहीं कहा, मतलब तूने झूठ बोला है, मैं कब कहता हूं कि मैंने सच बोला है, नहीं चला। कईयों को भगवान इस रूप में बड़ी बुद्धि और प्रकार की देता, वो और तरह लगाए, इधर तो कमाल दे रहे। मैंने कहा, तेने कहा है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो फिर तुझे तो पता था कि ये बात मैंने बनावटी बनाई है, भाई ये झूठ है, मैंने कहा, तो फिर तू को इधर आ गया, तुझे पता नहीं तो शायद आप द्रवीभूत होकर देवी दे तो मैं रह ना जाऊं, शायद आप दे दे, ध्यान देने में सुनो, शायद आप दे दे, पता तो है मैंने झूठ बात, मेरी इमेजिनेशन है, मेरी कल्पना, कि शायद अगर दे दे तो मैं रह गया ना, इसलिए मैंने कहा, ओ जाओ मां दे पुत्रा। गुरुदेव कहती है, इसी तरह सामान्य पुरुष हर एक नर नारी इसी शहद पे जिंदा हो, शायद मैं पढ़ जावा तो खुश हो जावा, मैंने पता है कि शायद दूसरे लोग दुखी हुए हैं, मैं माँ बाप दुख पर मैं शादी कर रहा तो शायद मैं सुखी जावा, शायद मुझे पता है कि शादी करने के बाद बड़ा दुख होता है, पता है कि नौकरी के बाद आपस में बनती नहीं, पता है कि बिजनेस के बाद काफी रुपया बर्बाद हो जाता है, पर शायद मेरी भाग खुल जाए, मुझे पता है कि ऐसे को इसका परिणाम गंदा होता है, लेकिन जस्ट पॉसिबल आई ले सकती, इसी पर इंसान जिंदा। शायद ये रब ने शहद में शहद रखी हुई है, शहद में शहद अर्थात मिठास है कि शायद बात बन जाए, इसलिए कहावत मशहूर है, होप सस्टेन्स लाइफ, क्या जिंदगी उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है, हर एक इंसान की जिंदगी उम्मीदों पे टिकी हुई है। शाबाश, जिस भी
सामान्य ये ले और कॉमन पुरुष को आप देखेंगे मेरे सजनों में देवी हो, उसका जीवन क्या है? इसी शहद पर, इसी शहद पर। पता है चोरी का परिणाम कैद होती है, चोरी का परिणाम बड़ा जबरदस्त होता है, मार पिटती है, फिर भी चोर को खत्म थोड़ी हो गए। शायद मैं ही कामयाब हो जाऊं, मैं तो रुस्तम हूं, रुस्तम का प्यो हूं, मुझे कौन पकड़ने वाला है? पकड़ा भी जाएगा, लेकिन मन में ये होता मुझे कौन पकड़ेगा? शाबाश शाबाश शाबाश। अब रहे हम लोग, जो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, हर एक का मन लगा हुआ कहीं न कहीं इसी शहद पर, लेकिन हम कौन है? हम आप खड़े जी निकले हुए हैं। बहुत बार हमारी, एक बार दो बार अनेक बार शहद शहद करके मुंह की खाई, नाना प्रकार के न चाहने पर भी मेरी देवी उस दुखों का मुकाबला करना पड़ा। तो फिर भगवान ने कुछ सीमा रखी है, उस सीमा के बाद जीव का मन टूट जाता है, शहद से टूट जाता है, पक्का हो जाता है कि नहीं, दुनिया से कभी भी मुझे स्थायी एवं शाश्वत शांति नहीं मिलनी। ये बात बड़ी गहरी उतर जाती है। आप जैसे देवियों में अपने मन में रख लो, और रख भी लिया होगा आपने, इनमें तो परिवर्तन आ जाता है, बदल हो जाता है मेरी देवी। जब बदल होता है तो बस वो हमें गवारा नहीं होता, हमसे जो चीज गवारा ना वो सहन नहीं होती, बस फिर जीव गया। पर जैसे आपकी अच्छी किस्मत है, आपका उधर से मन हट गया, लगा हुआ था हट गया, बड़ी अच्छी किस्मत, ए महाराज जी में लग गए। आपको कोई मजबूर तो हुआ करता है कि आप जरूर चल के भगवान की वाणी सुन के अपनी बिगड़ी बना लो, नहीं, आपका अपने आप ही वॉलंटरीली स्वयं स्वतः इधर आना हो गया, उधर उम्मीद नहीं रही। संसार में किसी प्रकार की उम्मीद ना रहे, संसार में हमें किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रही। वन वर्ड, निराश, वैराग, जी मेरी बेटी जी, इसी को वैराग कहती। संसार में किसी से किसी प्रकार की उम्मीद न रहना, हमारे प्रभु जी ने इसे वैराग कहा है। राग होता है कोई उम्मीद रख के, और जब उम्मीदें सारी छूट जाएं और हम भगवान की ओर लग जाए तो वैरागी कहलाती है। फिर हमें कहा जाएगा वैरागी। अच्छा, संसार में किसी प्रकार की कहीं से कोई उम्मीद नहीं रखता। एक एक बात अपने धर्म की क्लियर कर लो मेरे जैसों से, एक एक बात इट इज क्रिस्टल क्लियर। फिर वो राग है, कहीं भी उम्मीद नहीं, कहीं भी आस नहीं। अब हम होली एंड सोली, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भगवान की ओर इंक्लाइन, जिसको भगवान कहते हैं तू मन अपना परमात्मा में, अब मन परमात्मा में लगा। अब मन के विचार, कोई मन को ठोस चीज तो है नहीं, जैसे मेरे हाथ में रुमाल है या जैसे ये ऑर्गन है हार्ट का, ऐसा तो नहीं। मन तो विचारों का पुतला है, जिसको अर्जुन ने बहुत अच्छा कहा, मन क्या है, हवा की तरह है, बहुत अच्छा कहा। जैसे हवा बंद होती नहीं, जल, जैसे वायु को कैद नहीं कर सकते, तो बहुत सूक्ष्म है। इसलिए मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, वायु को मन बहुत सूक्ष्म है, इसी ज्ञान से पकड़ा जा सकता है, वैसे नहीं, ज्ञान से, वो भी भगवान के ज्ञान से। और इस ज्ञान को बार बार सुना जाए, मनन किया जाए, फिर सुना जाए, फिर मनन के, इसे अभ्यास कहते हैं। सुना जाए, जैसे आप रोज सुनते हैं, विचार करती हैं, रोज सुनते हैं, विचार करती हैं, बार बार इस गहराई में उतरा जाए, बार बार टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम, फिर उतरा जाए। अच्छा, इसको अभ्यास, ये जितना आप सुन के अभ्यास को विचार करेंगे, अभ्यास होगा, उतना ही क्या वैराग पैदा हो जाएगा। अभ्यास से वैराग होता है मेरी देवी। ज्ञान को बार बार सुना जाए, फिर मनन किया जाए, फिर सुना जाए, फिर मनन करा जाए, तो इसमें से एक चीज निकले। शादी के बाद औलाद आपकी पैदा हो जाती है, इसी तरह सत्संग सुनने के बाद ज्ञान आता है, और ज्ञान का बार बार सुना जाता है, श्रवण मनन, बीच में से वैराग पैदा हो जाता है। वैराग कोई आज तक किसी को दे नहीं सका कि लयो का वैराग ले ले। वैराग किसी गली में नहीं है, वैराग किसी दुकान पे नहीं बिकता, वैराग की कोई खेती नहीं उगती। अभ्यास से वैराग पैदा होता है, और अभ्यास भी महाराज जी के ज्ञान का। अभ्यास का मतलब मनन करना, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर। वाह, इसकी चक्की चलाई जाए, जो भगवान ने ज्ञान दे उस पर बार बार विचार किया जाए, तो वो विचार अंदर बैठता जाएगा और राग को निकाल देगा। है यानी अटैचमेंट टू वर्ल्ड्स, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स
सब खत्म हो जाएंगी। जो भगवान के ज्ञान पर आप विचार करते जाएंगे। अब आपका मन, अब उधर तजर्बा हो चुका है। आपको लाख बहकाए नहीं बहकेगा, आपने देख चुका, आपका तजर्बा है। किसी के कहने पर आप वैरागी नहीं बने, आपने ठोस तजर्बे के आधार पर आपका वैराग पैदा हुआ है। और ये पूरा पेन भगवान की ओर लग जाए। उधर से पूर्व उधर उम्मीदें रखी हुई थी, टूट गई उम्मीदें। अगर इधर ना लगता तो मर जाते, आत्महत्या कर लेते। इतना निराशा हो जाती है मन के अंदर के क्या करना जी करके। जो आत्महत्या करते हैं उनकी बदकिस्मती, क्या जो मेरी बेटी हिंदुस्तान में इतनी रोज मरती जा रही है, उनकी बदकिस्मती, उनका मन इधर नहीं लगता। तो पिछले जन्म में पुण्य नहीं कमाए हुए, अपने अंतःकरण को बहुत काला किया हुआ है, इसी इधर नहीं मन लगा। हाय, तो वो क्या मर जाती है। वो जीना कर, इंसान तो जीता है किसी उम्मीद पर, तो उम्मीद तो ना उम्मीदें बदल गई है। इधर उम्मीद लगी नहीं भटरियारी की तरह, गोपी चंद की तरह, पूर्ण भगत की तरह, हाय 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 हाय, अपने विवेकानंद की तरह, ओए होए ओए होए ओए होए, एक नास्तिक विवेकानंद, आस्तिक विवेकानंद। वाह, कितने जीव हैं जिनका मन इधर लग गया और क्या से क्या बन गए, हीरे बन गए, भारत को 4 चांद लगा डाले। देख लीजिए हमारे देश की ये सारे के सारे। और पिंगला वेश्या की तरह थोड़ी सी चोट मार दी कबीर जी ने, तो कुछ का कुछ, कहां वेश्या और कहां योगन, कहां भोगन सारे नगर की, और कहां योगन। इतनी बात मन में बैठी थोड़ी सी, चल पासा ही पलट गया ये, वरना आत्महत्या कर लेती। पर नहीं, दिन अच्छे आ गए, तू एकदम बदले। लो, अपने नारद जी के संपर्क में कौन बदले? अपने रत्नाकर, जिन्हें बाद में हम वाल्मीकि के नाम से पुकारते हैं। वाल्मीकि का में छोटी की मात्रा में, वाल्मीकि। वो भी क्यों? क्योंकि एक कीड़े होती हैं जो दीवार पर घर बनाती है, मिट्टी ले आते इतना मिट्टी का घराना बन जाता है छोटा सा, उसमें कीड़े रहती है। तो वो उनकी समाधि इतनी लगी, नारद जी ने जो मंत्र दिया तो उनकी समाधि लगी कि कई कीड़े समझे मर गए। इतना हिस्सा चमकता रहता है गर्दन के ऊपर, बाकी सब पर उन्होंने अपने घर बना लिए वाल्मीकि ने। यहां 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 संस्कृत के शब्द है, मिट्टी, जो मिट्टी के वाले घर बना देता है इतना। तो जब सप्तऋषि आए आकाश मार्ग से, वो देखो ये इन झाड़ियों में कुछ चीज बड़ी दिव्य चमक रही है, तो नीचे उतरे तो देखो जो समाधि में और कब से है। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें देव अवस्था में लाए और उनसे बातचीत की सारी। तो वो तो फुल्ली रियलाइज हो चुके थे, पूर्ण अनुभवी। तो तब उन्होंने कहा ये वाल्मीकि, ये सारी मिट्टी, उनका नाम ही रखा गया वाल्मीकि। वाल्मीकि है मिट्टी का घराना बना के रहने वाला। तो उनके ऐसे इन कीड़ों से उनका नाम वाल्मीकि बन गया। तो कहां डाकू, आज मेरा देश कहता है, कहां खूनी और कहां मुनि, खूनी से मुनि, तो बड़ा अंतर आ गया। ये ऐसे जीव जबकि नारद जी ने चोट मारी, क्या से क्या बन गए। नारद जी तो कईयों को जगा दिया, अनेकों को जगा दिया। मैं किस किस का नाम लूं, खूब जगाया, खूब उठाया और परमात्मा का प्यारा बना। उन्होंने ठेका ले रखा है ना कि मैं अनेक जीवों को भगवान का प्यारा, अपने पिता ब्रह्मा जी के वो मानस पुत्र है, और उनके सामने इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे आपने ज्ञान दिया है, ब्रह्मा जी ने यही कहा था, बेटे अनेकों को अपने जैसा बना लो, जो आज्ञा मेरे प्रभु। वो उनके गुरु भी हैं, उनके पिता भी हैं ब्रह्मा जी। तो तब से लेकर अब तक वो प्रेरणा देती रहती, करते रहे और अनेकों को बनाई जा रही। हमें भी शुभ भावना दिए बिना रह नहीं सकते। इतने प्रेमी बन रहे हैं भगवान के भक्ति और ज्ञान को ले रहे हैं। कितने गदगद होते होंगे, बड़े गदगद कि इतने घोर कर जो ग्रस्ती, जबकि धर्म स्थानों में ऐसे नजर नहीं आते कोई इस तरह जुटे हुए हो गीता जी के अंदर और गीता ज्ञान को लेकर के अपने में कमाल करते जाओ, वो आप कर रहे हैं। तो ऐसे अनुभवी महापुरुषों की अपने आप ही शुभ भावनाएं और हमें दिव्य शक्ति हमें मिलती है। तो देखिए अब आप देख लो, मन आपका संसार से टूट गया। कभी नहीं मेरे भगवान आपको इधर ना आने देते यदि आपको कड़े तजर्बे ना होते तो।
करंट होने से अब आपका मन जहां लगा तो वो क्या थी, उम्मीद रखी हुई थी हमारी भ्रांति पूर्ण उम्मीद, क्या इसे ये मिलेगा, इसे ये खुशी मिलेगी, मैं कंजूर बनेगा, मेरी वर्तमान की खुशी में बड़ा ही बढ़ोतरी हो जाएगी, ये मन की सब्ज बागियों में लगे हुए थे। लेकिन मन ने हर बार मुंह की खाई। अब आप पूर्ण प्रेम भगवान की ओर है। अब इस अवस्था में मेरे प्रभु कह रही है तो मन अपना परमात्मा में लगा, शर्त आप पूरी कर चुके। अब आप संसार में नहीं गिर सकते यदि किसी के कहने पे आप नहीं आए, यदि ठोकरे खा के आप आए, किसी के बहकावे में आप नहीं आएंगे, बिल्कुल बहकावे, कोई कितना ही बहकाने की कोशिश करे, कितना ही आपको टेम्प्टेड करे, बट ऑल इन वेन। चूंकि आपको अपने से किसी ने कहा हो, किसी ने आपको समझाया, बिल्कुल भी नहीं, आपको अपना जाती तजुर्बा है कि इसमें कुछ नहीं, संसार के अंदर मन भूल भुलैयों में डाल देता लेकिन है कुछ नहीं। तब आपने को मरे तो नहीं, आत्महत्या तो नहीं की, आप इधर आ गए, ऐसे को पुण्य कई जन्मों के जाग गए कि आप इधर। तब इस अवस्था में हमारे शहंशाह, हमारे बेस्ट गाइड भगवान कह रहे हैं मन अब लगा रहेगा। अब आप ज्ञान के बिना रह भी नहीं सकते, जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, शाबाश शाबाश भंवरा रस के बिना नहीं रह सकता, शाबाश शाबाश इस तरह भगवान का प्यारा भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकता। वो उसमें सतोगुण जागता जाता तो सतोगुण जी भगवान की ओर झुकने के लिए मजबूर है। शाबाश, जैसे रजोगुण की अधिकता में संसारी बनने को, प्रपंची बनने के लिए मजबूर है। जैसे दृष्टांत है रावण किस तरीकों से मंदोदरी ने समझाया और बाकी ने समझाया, टफ से मस नहीं हुआ क्योंकि उसमें रजोगुण बढ़ोती थी। लेकिन हम उसके सगे भाई, छोटे भाई विभीषण को किसी समझाया, उसमें सतोगुण बढ़ता जा रहा था। शाबाश, और मिलाप हुआ हनुमान जी का उसके साथ। तब उसे जब समझा हनुमान जी, अब मुझे पता लगा जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तब भी आप जैसे भगवान के प्यारे मिलती है। अब आप आए, आप तो मेरा जरूरी कल्याण हो जाएगा। तो वो इन राक्षसों में, खुद भी तो राक्षस था, पर इन सारों में यूं रह रहा था, सारे कहते जैसे 32 दांतों में क्या रहती है, जिह्वा। जैसे आपकी 32 दांत तो काटने वाले हैं और जिह्वा कितनी नरम है, कितनी डेलिकेट है। हाँ, तो ऐसे आप भी सारे संसार में, गली में, मोहल्ले में जिह्वा की तरह रह रहे हैं। सारी रजोगुनी है, सारी पक्की स्वार्थी है, और मेरे मालिक आपको कैसे रख रही है। वाह वाह मेरे दाता, वाह, 32 दांतों में जैसे जिह्वा रहती है, वाह, क्या दृष्टांत दिया मैंने महापुरुषों ने। इसलिए भविष्य जी उन सारे राक्षसों में रह देते, तो फिर तो जरूरी था जैसी चाह वैसी राह, रावण का ऐसा दुर्व्यवहार करना बड़ा जरूरी था। किया और आकाश मार्ग से महाराज जी के पास आ गए और कितना कल्याण हुआ उनका। यही आलाप सबका है कि चारों ओर से ठोकरे खा करके अब आप भगवान के प्यारे बन गए। अब दिन प्रतिदिन क्या होगा, जाप भी होगा, शुभ कर्म भी होंगे, महाराज के ज्ञान का मनन भी होगा, इसके अनुसार अपने जीवन में ढाला भी जाएगा, और भी मन जमता जाएगा भगवान में, और भी रस आता जाएगा भगवान में। संसार के संकल्प विकल्प दिन ब दिन कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। भगवान को झुकाव आपका और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। एक अलौकिक एवं अपूर्व रस, जो रस किसी से नहीं लिया था कहीं भी, वो मेरे प्रभु आपको देने लग जाते हैं। और दिव्य शक्ति, जो शक्ति आपको कहीं किसी से नहीं मिली, वो आप अनुभव करने लग जाएंगे। तो मन और लगेगा, मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे कल्याणकामी भाई, और भी मन जमेगा मेरे सज्जनों कल्याण। तो मन अपना परमात्मा में लगा। अच्छा चलो आगे, मन की लगाने में आपसे पूरा लग जाए, भला हो मेरे भगवान का मेरे पर। मैं ये कहते हुए शर्म भी कर रहा हूं, तो मैं रह भी नहीं सकता ना, भगवान का क्या भला बुरा होने पर मैं आप अंदर के भावों को कैसे प्रकट करूं। जो आगे भगवान ने कहा, बहुत जरूर चाहते हैं पूर्ण पे मन लग जाए। भगवान कहते इसमें बाधा ये है, क्या गजब का ये श्लोक है, खुदी हो हवस छोड़ मत जी जला। इसमें बाधा क्या है, अहंकार, और बाधा क्या है, लोभ। खुद ही कहती है बेटी अहंकार को,
हवस कहती है लोभ को, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। ये दोनों ही जबरदस्त बाधा है किसमें? भगवान के दिव्य प्रेम को अपना बना लेने में। मैं थोड़ा सा शुरू करता हूं मेरे बच्चे। अहंकार क्या है? मैं पना, वो आप में बहुत कम हो गया है। ये मेरे भगवान की कृपा, आपके बस की बात नहीं। दिन ब दिन आपका अहंकार घटता जा रहा है। मैं पना, ईगो, ये आपका घटता जा रहा है। यदि ये न घटता तो आपको ये स्थान प्यारे न लगते, आप 10 दिन आते, 10 महीने आते, छोड़ जाते। आपका लगातार यहां तशरीफ लाना, ये उसका ठोस प्रमाण है कि अहमपना घटता जा रहा है। जितना अहमपना घटेगा उतना भगवान का अहमपना बढ़ेगा। अर्थात जो मैं धनौट, मैं पड़ा हुआ, मैं ये घटता जा रहा। क्या होते हैं? सब कुछ आपके कारण से हो रहा जाता। मैं करने कराने वाला का हूं। जो कुछ हो भी है तो आप करवा रहे हैं। ये मैं नहीं हूं मेरे माल का। ये जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। मैं तो बस कठपुतली हूं, आप ही मेरे पुतलीगर है, आप ही सब कुछ करवा रही। ये जब मैं पना इतना स्ट्रांग था, वो अब क्या हो रहा है? अब वो डिजॉल्व होता जा रहा है। अब वो मैं पना कम होता जा रहा है, तो अहंकार आपका घट रहा है। आप खुद ही महसूस कर लो। कहां पहले मैं पना, अपने बारे में कितना, मैं इतनी अमीर की लड़की, मैं इतने पढ़ी हुई, मैं जरा सुंदर हूं, मैं ये हूं, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं पढ़ी यानी आपका अपना दायरा अपने तक। सेल्फ सेंट्रल्ड मैन, सेल्फ सेंट्रल्ड मैन, सेल्फ ईगोड मैन, अपने कोई 30 बार का समझते रहना, फूफा में रहना जरा है। अब नहीं, अब आप फूफा में नहीं है, आप उबले हुए आलू है। अब बाबा फिर बोल, उबले हुए आलू नरम हो चुके हैं। पहले आप पत्थर आलू थे, पहले आप सख्त आलू थे, अब उबले हुए आलू हो गए, नरम हो गए। कहीं आप पंगा नहीं लेते, लड़ते नहीं, कोई आपको उल्टा पुल्टा कर तो भी आप बात बढ़ाते नहीं है। जैसे कह दे अच्छा जी, कोई अपनी को अच्छा बताने के लिए दलीलें नहीं देते जो आप कहो। हाय, कहां आप 1 की 10 सुनाते थे और कहा 10 कोई आपको सुनाता है तो आप हाथ जोड़ देते। हाय, इसका फल भगवान दे रहे हैं और देंगे। पहले कोई 1 सुनाता था या आपके विरोध था तो 10 आपको न सुनाए तो आपको चैन नहीं पड़ती, और आपको 10 सुनाता है तो आप हाथ जी जैसे आप कहे। हाय हाय, हालांकि ये अवगुण आप में नहीं है, फिर भी वो कह रही है जैसे आप कहे। कोई आप उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर रही, कोई उसका प्रतिशोध नहीं कर रहे, कोई आप उल्ट पुलट नहीं कह रहे। तू तेरी चंद्री, तू चंद्री, तेरे प्रोच देते मां पहले ये और अब हाथ जोड़ दे। जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हो आप, जरा भर भी आप कोई उसका और को आर्गुमेंट देते या उसके कटाक्ष नहीं करते, ये अहंकार घटता जा रहा है, तो ये अहमपना घटता जा रहा है। और आपकी चाल में भी कैसी हो गया? पहले चाल कैसी थी, जरा और प्रकार की, और आप देखिए कितनी साधारण चाल है। पहले नजरें कैसी थी और अब साधारण नजर है, ज्यादातर नीचे रहती है, अगल बगल नहीं। पहले पोशाक कैसी थी, अहंकार से भरी हुई, अब पोशाक कैसी है? बिल्कुल नरम पोशाक, साधारण पोशाक। पहले आप तो देखो जरा कैसी आपकी पोशाक थी। जब अहंकार जाता है तो उसके लक्षण क्या है? आंखों में फर्क पड़ जाता है, देखने में फर्क पड़ जाता है, पोशाक में फर्क पड़ जाता है, चाल में फर्क पड़ जाता है, इंसान ज्यादा सहनशील हो जाता है। वाह, वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरे दाता, इनमें अंतर आ जाता है। आप खुद नहीं बोलेंगे, आपकी चाल बता देगी, आपके बोल बता देंगे। हाय, आपकी क्या शर्मीली आंखें बता देंगी। पहले कैसी आंखें थी, कैसी आकर से आप चलते थे। हाय हाय, कैसे आपके कठोर बोल होते थे। मजार क्या कि एक मक्खी भी आपके नाक पे बैठ जाए। और अब देख लो कितने उबले हुए आलू हो गए, नरम हो गए बिल्कुल। तो भगवान कहती है अत्यधिक प्यार कब भगवान की ओर जमता है? हमारा मन पूर्ण प्रेम भगवान पर कब लगता है? खुद ही वो हम छोड़ ये छूटते जा रहे हैं। जो हमारा फुरड़ा साने कहते ठीक होता जाता है, तू तो ऊपर एक जो पुरानी चमड़ी थी ना वो उतरती जाती है, नीचे से नई चमड़ी, नई स्किन आती जाती है।
और ऊपर की चमड़ी देखेंगे धीरे करके छूट रही है क्योंकि नई चमड़ी जो आ रही है, इससे नीचे से एक निराला और दिव्य प्रेम आ रहा है और बाहर की आंकड़ खत्म होती जा रही है। जैसे थोड़ा ठीक होता तो ऊपर की चमड़ी उतर जाए तो तेल लगाना, बनाने से पहले रोज 2-4 दिन सरसों का तेल लगा लिया करो, क्योंकि अभी थोड़ा सा नर्म है। ऊपर चमड़ी उतरते भी ताबा जब नीचे चमड़ी आ जाए तो अंदर से जब दिव्य प्रेम आता है ऊपर वाला अहंकार उतर जाता। और वाह, अहम पाना, मैं पाना, मेरा खानदान, मेरी पढ़ाई, मेरी ऐसी पदवी, मेरी इतनी तनख्वाह, मैं इतनी सोनी, मैं इतनी कमाने वाली, मेरा ये वो। अब ये सारी बुखारत मन के बातें उड़ जाती है मेरी देवियों, मेरे सजनों। ये अब आप भी चेक कर लेना, ये हटाई नहीं जाती भगवान के दिव्य प्रेम में। और जो संसार से ठोकरे खा के इधर बढ़े हैं, इधर लगे हैं, इस कारण से ही हट जाता है। हम विनम्र हो जाती है, बिल्कुल विनम्र। आहा, हमें को कह रहे कि किसी को हमें समझाने की जरूरत है, कोई आके समझाए ये चीज अपने आप। वैसे तो महापुरुष कह गए क्या क्या क्या, नीवा होके चलो नीवे में रब मिलता। आहा, अपने आप ही हम नीवे जाते हैं। जिस टहनी में फल, आम का फल है, बढ़ता जाता है, रस बढ़ता जाता है, वो टहनी झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी। जब पूरा रस बढ़ जाता है तो बहुत झुक जाती है और भी रस आ जाता है, फिर टहनी उसको अपने साथ नहीं रख सकती, वो गिर जाता है। उसके टपका आम बोलती है, बहुत रस से भरा हुआ टपका आम कोई खाता होगा, वरना हम लोग तो कच्चे आमों में जो मिसाले लगा लगा के लाली दी जाती है वही खाते हैं। पूरा रस लेके टहनी से भरा हुआ रस से टपके गिरे। इससे इंसान धीरे करके जो भगवान का अभ्यास करता जाता है, झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, अर्थात अहंकार हटता जाएगा और भी हटता जाएगा। वो आप अपने आप को देखते रहना। तो भगवान कहते जितना अहम पना, मैं पना कम होगा, उतना ही आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाए। मैं नहीं हूं मेरे मालिका, तू ही तू मेरे शहंशाह, मेरे अंतर्यामी, मेरे इष्टदेव, तू ही तू। सब कुछ आपके कारण से हो रहा है, हुआ था, भविष्य में भी होगा। मेरी बेवकूफी जो मैं खुद कारण समझता था अपना, ना मेरे दाता मुझे क्षमा करना, मैं ना ही हूं मेरे मालिका, तू ही तू। कल हम विचार करेंगे जो महाराज जी ने कहा, हवस लोभ बड़ा भारी बाधा है भगवान की भक्ति में। तो भगवान के दिव्य प्रेम को बढ़ाने में नंबर 2 पे बाधा है लोभ। और इसका कोई एंड ही नहीं है। जी मर जाएगा पर लोभ बढ़ता जाएगा। लेकिन जो आपकी तरह इस मार्ग में लग चुके हैं, लोभ की जगह संतोष आ जाता है। ये कोई नहीं किसी को संतोषी बना सका। क्या उसके ज्ञान भक्ति में से संतोष, या मैं ये कह दूं संतोष भगवान का वरदान है। आप जैसे नेक जीवों के लिए, आप जैसी मेरी नेक बेटियों के लिए संतोष, क्या पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये मेरे भगवान का वरदान है। फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, संतोष प्रसाद किया, जितना मिल गया शुक्र है मेरे माल का, मुझे लाखों करोड़ों है इसी में। जितना मिल जाता आप गदगद हो जाते हैं। ठीक है मेरे मालिक, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं मेरे मालिक, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। आए इससे क्या मन अंतर में रहता, धक्के नहीं खाएगा किसी का मुथाज। जिसके पास संतोष है मुथाज नहीं होगा। कर्म किया, आगे आप जानो मेरे मालिक, आपका काम जाने, मैंने अपनी तरफ से प्रसाद कर दिया। ऐसों के हर काम में बरकत है, कमाई में बरकत, खाने में बरकत, बोलने में बरकत, हर क्रिया में मेरे मालिक बरकत भर देते। जिसके पास संतोष, आजकल के जमाने में बहुत थोड़े जो उंगलियों पर गिने जा सकती है संतोषी होते हैं, जिनके चेहरे पे लालिमा आ चुकी है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, पुरुषार्थी है लेकिन संतोषी पुरुषार्थी, संतोष को अपने जिगर मन में रखे हुए हैं। पुरुषार्थी नहीं है लेकिन संतोषी। हाय दुनिया इतना मेहनत मारती है लेकिन क्या है, लोग भी संतोषी पुरुषार्थी है। ये कुछ भी नहीं बोलते नहीं कि पिछला मिल करके कुछ नहीं मिला, मेरे घर वाली को बात कोई बनता ही नहीं है,
कुछ होते 7,000 वो कमाते, 7,000 मैं कमाती, 14,000 पता ही नहीं लगता। तो ऐसों का वाकई जैसी ये बकवास करती है, घर में कभी संतोष आएगा ही नहीं। मैंने 14,000 आए तो जमाने बहुत है, लेकिन क्या है कि आप पल्ले ही नहीं पड़ता। कुछ मेरी कार में लग जाता, कुछ मेरे फलाने में लग जाता, कुछ मेरे इसमें, हमारे पल्ले तो कुछ रहता ही नहीं। हाय, और संतोषी का तो 14,000 का है, 14 लाख है। इतना संतोष, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। कल हम और विचार करेंगे। हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।